चहक उठेंगे यूपी के गन्ना किसान। मथुरा में फिर दौड़ेगी छाता मिल। गोरखपुर में बनेगी एथेनॉल डिस्टिलरी। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। छाता शुगर मिल फिर से होगी चालू। गोरखपुर में बनेगी एथेनॉल डिस्टिलरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार किसानों के हित में बड़े कदम उठा रही है। गन्ना किसानों की स्थिति को मजबूत करने और चीनी उद्योग को नया जीवन देने के लिए सरकार ने दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मथुरा जिले में छाता शुगर मिल को फिर से शुरू किया जाएगा, जो 2009 से बंद पड़ी थी। साथ ही गोरखपुर के पिपराइच में एक आधुनिक एथेनॉल डिस्टिलरी स्थापित की जाएगी, जिससे बायोफ्यूल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को उनकी फसल का अधिकतम लाभ मिल सकेगा। इन दो बड़े फैसलों से न केवल गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, बल्कि यूपी की चीनी मिलों और एथेनॉल उत्पादन को भी एक नया आयाम मिलेगा। छाता शुगर मिल का पुनरुद्धार। 15 साल बाद फिर से चलेगी मिल। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित छाता शुगर मिल पिछले 15 वर्षों से बंद थी, जिससे इलाके के गन्ना किसानों को भारी नुकसान हो रहा था। सरकार अब इन मिल को आधुनिक तकनीक से लैस करके दोबारा शुरू करने जा रही है। मिल के पुनरुद्धार से क्या क्या बदलेगा? गन्ना पेराई क्षमता में 2.5 गुना बढ़ोतरी। पहले इस मिल की क्रशिंग क्षमता सिर्फ 2000 टन प्रतिदिन थी, जिसे अब बढ़ाकर 4900 टन प्रतिदिन कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि ज्यादा किसानों की फसल समय पर खरीदी जाएगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी। गन्ने की बर्बादी रुकेगी। गन्ना किसानों की सबसे बड़ी समस्या थी कि चीनी मिलें बंद होने के कारण उन्हें फसल का उचित दाम नहीं मिलता था, लेकिन कई बार गन्ना खेतों में ही खराब हो जाते थे। लेकिन अब छाता मिल के चालू होने से किसानों को एक स्थायी बाजार मिलेगा। नई नौकरियों का सृजन। मिल को फिर से शुरू करने से सैकड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इसमें फैक्ट्री वर्कर, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग और मैनेजमेंट से जुड़े लोग शामिल होंगे। स्थानीय किसानों की राय। गन्ना किसान सत्यवीर सिंह कोसी कला का कहना है कि जब से छाता मिल बंद हुई थी, हमें अपने गन्ने को दूर दूर तक ले जाना पड़ता था, जिससे लागत बढ़ जाती थी। अब जब मिल फिर से शुरू हो रही है, तो हमें समय पर भुगतान मिलेगा और हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। गोरखपुर में 120 केपीएलडी एथेनॉल डिस्टिलरी करने से बनेगा बायोफ्यूल। उत्तर प्रदेश सरकार ने बायोफ्यूल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर जिले के पिपराइच क्षेत्र में एक आधुनिक एथेनॉल डिस्टिलरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह यूनिट 120 केपीएलडी किलोलीटर्स पर डे की उत्पादन क्षमता वाली होगी और इसे 90 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। एथेनॉल उत्पादन से किसानों को कैसे फायदा होगा? गन्ने का नया उपयोग। अब गन्ने से सिर्फ चीनी ही नहीं बनेगी, बल्कि एथेनॉल भी निकाला जाएगा, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए एक नया बाजार मिलेगा। पेट्रोल का एक बेहतरीन विकल्प। एथेनॉल की पेट्रोल के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे ईंधन पर देश की निर्भरता कम होगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा। नई नौकरियां और औद्योगिक विकास। इस डिस्टिलरी के बनने से गोरखपुर और आसपास के इलाकों में नई नौकरियां पैदा होंगी और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। गन्ना किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी। गन्ना किसानों को अब सिर्फ चीनी के बाजार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वे अपना गन्ना एथेनॉल उत्पादन के लिए भी बेच सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक दाम मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। सरकार का रिकॉर्ड और गन्ना किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा। योगी सरकार 2017 से अब तक गन्ना किसानों को 2.80 लाख करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है, जो कि 1995 से 2017 के बीच मात्र 66.70 करोड़ रुपए था। यह दिखाता है कि मौजूदा सरकार गन्ना किसानों को उनका हक दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही 2025-26 के लिए सरकार ने 475 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, ताकि किसानों को समय पर भुगतान मिलता रहे। गन्ना किसानों और यूपी की अर्थव्यवस्था को नई ताकत। मथुरा की छाता मिल के पुनरुद्धार से किसानों को स्थायी बाजार मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। गोरखपुर में एथेनॉल डिस्टिलरी से बायोफ्यूल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को नई आमदनी का स्रोत मिलेगा। गोरखपुर एयरपोर्ट का 24 घंटे संचालन व्यापार, पर्यटन और शिक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हो। अगर ये योजनाएं सफल होती हैं, तो उत्तर प्रदेश न सिर्फ गन्ना उत्पादन में अग्रणी रहेगा, बल्कि बायोफ्यूल और हवाई संपर्क के क्षेत्र में भी एक मिसाल कायम करेगा।